इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। इस वीडियो में पाठ का सारांश जानेंगे। ये सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। पाठ का सार है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक शीर्षक पंथेर पंचाली फिल्म का अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमें अपने ग्लैमर चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह पाठ मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। बच्चों, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार का जन्म होता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव इतना रोमांचकारी होता है कि वो उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। लेखक बताते हैं कि पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। उस समय ये विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। काम से फुर्सत मिलते ही और पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार इकट्ठे करने के लिए बड़ा आयोजन किया गया। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया। रासबिहारी एवेन्यू के एक भवन में किराए के कमरे पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। एक सर्जन तो अपनी लड़की के बाल कटवा कर लाए थे। लेखक परेशान हो गए। एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले लड़के पर पड़ी और वो सुबीर बनर्जी ही पंथेर पंचाली में अप्पू बना। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को यह डर लगने लगा कि अगर अप्पू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। सौभाग्य से वे नहीं बढ़े। फिल्म की शूटिंग के लिए वे पॉलसिट नामक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में शूट करना था। 7 दिन बाद वहां दोबारा पहुंचे तो काश फूल गायब थे। उन्हें जानवर खा गए। अतः आधे सीन की शूटिंग के लिए अगली शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। बच्चों, इसके लिए अगले वर्ष शूटिंग हुई। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए। कई शॉट्स होने के लिए 3 रेलगाड़ियां से शूटिंग की गई। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से गाड़ी के इंजन में सवार होता ताकि वो शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं अच्छा सीन दिखता है। इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया। बच्चों, लेखक को धन की कमी से कई समस्याएं झेलनी पड़ी। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात यानी चावल खाते हुए दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही यह शॉट शुरू होने को था, सूरज की रोशनी वो पैसे दोनों ही खत्म हो गए। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके बोडाल गांव पहुंचे तो पता चला कि वो कुत्ता मर गया था। फिर भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया और उससे फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। लेखक को आदमी के संदर्भ में भी यही समस्या हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाला है श्रीनिवास।
अप्पू व दुर्गा के पास पैसे नहीं थे तो वे मुखर्जी के घर गए तो उनसे मिठाई खरीदवाए और बच्चे मिठाई खरीदते देखकर ही खुश हुए। पैसे के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश चित्रित किया गया। बाद में वहां पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। किसी तरह उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति मिला और उनकी पीठ वाले दृश्य से शूटिंग पूरी की गई। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी परेशानी हुई। एक खास सीन में दुर्गा व अप्पू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना होता है तथा उसी समय झुरमुट में बैठे भूलो कुत्ते को भी छलांग लगाकर दौड़ना होता है। भूलो प्रशिक्षित नहीं था अतः वो मालिक की आज्ञा को नहीं मान रहा था। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना से शूटिंग पूरी की गई। बारिश के दृश्य चित्रित करने में पैसे का अभाव परेशान करता था। बरसात की शूटिंग के लिए पैसे नहीं थे। अक्टूबर में बारिश की संभावना कम थी। वे हर रोज देहात में बारिश का इंतजार करते। एक दिन शरद ऋतु में बादल आए और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन किया। ठंड से दोनों कांपने लगे तो फिर उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। बोडाल गांव में अप्पू दुर्गा का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि मिले। यहाँ उन्हें कई तरह के विचित्र व्यक्ति भी मिले। सुबोधदा 60 वर्ष से अधिक के थे और झोपड़ी में अकेले रहकर बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों को देखकर उन्हें मारने की कहने लगे। बाद में वे वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। वे सन की किस्म के थे। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था जो पागल था। वो किसी समय राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता था। शूटिंग के दौरान उसके भाषण साउंड के काम को प्रभावित करता था। पथेर पंचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर खंडहर था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लगा। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था तथा उन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया था। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते। वे साउंड के बारे में बताते थे। एक दिन जब उनसे साउंड के बारे में पूछा गया तो आवाज़ नदारद थी। उनके कमरे से एक बड़ा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था। उनकी बोलती बंद थी। लोगों ने उसे मारने से रोका क्योंकि वो वस्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था।